हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 8 का अध्याय 3 में एक्सरसाइज 3.2 के कुछ उदाहरण करेंगे, कुछ बेसिक जानेंगे, फिर हो सकेगा तो क्वेश्चन भी करेंगे, और नहीं तो आज के क्लास में बेसिक और उदाहरण क्लियर करके फिर दूसरे क्लास में हम लोग मतलब कि एक्सरसाइज को देख लेंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोग नए चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी ट्यूशन दिए जाए सबका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। और आप लोग ये भी बताइए कमेंट्स करके कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपको मैथमेटिक्स में क्या चीज़ ज़रूरत है, तो उसके अनुसार से हम वो भी आप लोग का जो भी फरमाइश होगा, यानी कि डिमांड जिसको बोलते हैं ऑर्डर, वो भी हम पूरा करने को कोशिश करेंगे। बाकी आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का, अभी चूंकि क्लास 8 ही पढ़ रहे हैं तो क्लास 8 का ही हम लोग अध्याय 3 में चतुर्भुजों को समझना अध्याय का नाम है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने पहले ही इसका बेसिक और एक अध्याय मैंने ख़त्म कर चुका, और आज सेकेंड अध्याय इसी चैप्टर का पढ़ेंगे। उसके पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ओके, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। ओके, आइए देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि एक बहुभुज के कोनों के जो मापांक होते हैं, यानी कि जो भी बहुभुज है, अगर उस सभी के मतलब बहुभुज के जो कोण होते हैं उसके कोण का माप का योग अगर हम ज्ञात करेंगे तो टोटल कितना होता है, ये चीज हम प्रैक्टिकल समझेंगे। ठीक है, आइए करके देखते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक चित्र हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर आपको मजा आ जाए, ताकि और आप समझ भी सकेंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, इंक तो है ही, देखिए आपके एकदम हूबहू बुक से ही मिलता जुलता सारे चीज है ना, चूंकि जरूरी है ना आप लोग को ये चीज देना, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे इस चीज को। और दूसरा बात ये कि आप लोग को ये भी लगेगा कि हाँ भाई हमारे बुक से ही है ना। चलिए भाई ठीक है, आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए, पसंद आए तो एक लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, बस इतना ही रिक्वेस्ट आप सबसे होता है। ये एक मैंने पंचभुज का सिंबल बनाया। ठीक है, किसी प्रकार का ये कटिंग है, आप मान लीजिए इसको कि यह कोई प्रकार का कटिंग है, और इस कटिंग में जो भी शीर्ष है इसके, उसको हम लोग नामकरण कर देते हैं। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई रख देते हैं, और यह जो रेखा है इसको भी बंद कर देते हैं भाई, है ना। चूंकि स्टार्ट कहाँ से ये चलना हुआ था, ए से यह चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि कोण भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बाह्यतम कोण, यानी कि यहाँ पे चतुर्भुज के हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिखना था कि चतुर्भुज के बाह्य कोण, है ना। एक बहुभुज के बाह्य कोण लिख देते हैं भाई, एक बहुभुज के बाह्य कोण, एक बहुभुज के बाह्य कोण। ठीक है, ये बाह्य कोण होंगे के बाह्य कोण। ठीक है, ये रहा। अब इस चीज में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार ये जो बाह्य कोण है इसका इसने क्या कह रखा कि माप करके क्या निकालिए, योग बता दीजिए कि ये कितने डिग्री का होता है। इससे पहले हम लोग इस चीज पे चर्चा भी कर चुके हैं। आप लोग को चतुर्भुज जब हम पढ़ा रहे थे, चतुर्भुज जितने भी टाइप के मैंने पढ़ाया, थोड़ा सा हम उस चीज को रिवर्स करना चाहेंगे। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा दिखा दें भाई, क्या मच्छर आ रहा। यहाँ देखिए एक चतुर्भुज का दिखाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए बस।
ये कोई आपके चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे अंतः कोण 90-90, ये 90 हो गए, ये भी 90 हो गए, ये भी 90 हो गए, ये भी। अगर ये निकल गया, इधर निकल गया, ये ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। अब अंत यानी कि बाहर जो बना है कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण। आप लोग को पता है कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर यह सरल रेखा है तो ये पूरा कितना डिग्री का कोण बनावेगा भाई, बता दीजिए। तो कहेंगे सर अगर यह सरल रेखा है तो इस पे 180 डिग्री का कोण ही बनेगा। क्या कहिएगा कि नहीं कहिएगा? ये सरल रेखा है तो इस पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। और इसी चीज पे आपने अगर हम लंब दे दिए तो यही क्या बन गया भाई, यही 90 डिग्री इधर भी बन गया और इधर भी 90 डिग्री बन गया। अब देखिए आपको हम भी बता दें कि यहाँ पे अगर आप इस चीज को एक सरल रेखा मानते हैं, इस चीज को आप अगर सरल रेखा अगर मान रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अगर हम इसका नामकरण कर दें ए बी, ये तो रहा बी सी डी, और ये बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी पी क्यू आर एस, ये मैंने रेखाखंड खींच दिए। ए से लेके पी तक देखिए कोई सरल रेखा लग रहा, और इस पे ये लंब होने के कारण इस साइड में 90 डिग्री हो गया। और 90 अगर आपने ले लिए तो इधर क्या होगा बता दीजिए तनी को भाई। तो आप कहेंगे सर अगर ये आपका ये सरल रेखा को आप 180 डिग्री कह रहे हैं और उसमें से ये 90 डिग्री आपने कर लिए तो जो बच गया वह भी क्या होगा, 90 डिग्री। और इसी प्रकार से सब पे देख सकते हैं कि 90-90 ही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ भी 90, तो यहाँ भी 90 भाई, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, मतलब 4 गो 90 है। तो टोटल कितना हो गया भाई बता दो, 360 डिग्री का कोण बन गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि यह कितने भुजाएं हैं यहाँ पे और कितने कोण को यह बांट रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नामकरण तो दे ही दिए, सब कोण का भी एक अंक कर देते। ये आपके रहा बाह्य कोण, ये आपके रह गए बाह्य कोण, ये आपके रह गया बाह्य कोण, ये भी आपके हो गए बाह्य कोण और ये भी आपके हो गए बाह्य कोण। अगर आप इसका नामकरण करना चाहेंगे, अगर नाम ही करना चाहिएगा तो अगर इसका नाम आप 1 रख दीजिए, इसका नाम आप 2 रख दीजिए कोण का, इसका 3, इसका 4 और इसका अगर 5 रख रहे हैं तो ये सारे कोण हो गए। अब आप बता सकते हैं कि कोण का मापांक टोटल कितना होगा। तो आप लोग खुद अभी देखा कि बाह्य कोण जितना भी रहे उसको क्या करते हैं, मतलब जो भी बाह्य कोण है उस सभी का योग कितना होता है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपको कितना भी जितना भी बाह्य कोण दे दे, ये यहाँ पे 5 है, हो सकता है 6 दे दे, हो सकता है आपको 8 भुज दे दे, हो सकता है आपको 10 भुज, हो सकता है 20 भुज भी दे दे, तो भी आपका बाह्य कोण के टोटल योग कितने होने वाले हैं, तो 160 डिग्री होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि कोण 1 जोड़, कोण 2 जोड़, कोण 3 जोड़, कोण 4, कोण 5 बराबर कितना, 360 डिग्री। ये हमने आपको दिखा कि ये किए, ये ऐसे नहीं है कि ये 360 ऐसे पुर गया। वहां पे बहुभुज, आप इसका नाम तो आप कहेंगे चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज होने के साथ साथ इसको क्या कह सकते हैं, बहुभुज कह सकते हैं। काहे बहुभुज कह सकते हैं जी, काहे कि यह जो है चित्र, यह 2 से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंधाकृति है। और ऐसे ही हमने पढ़ाया था बहुभुज किसे कहते हैं। अगर आप नहीं याद रखे हैं या नहीं जान रहे हैं तो आप इस क्लास से पहले या इससे भी पहले, मैंने आज के क्लास को छोड़ के जो पहले क्लास हुआ था उसको भी छोड़ दीजिए, और सेकेंड क्लास यानी कि चतुर्भुज जब से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद दूसरा नंबर या पहला नंबर वाले आप देखेंगे तो उसमें आपको 100% पता चल जाएगा कि चतुर्भुज भी या त्रिभुज भी या षटभुज, पंचभुज, षष्ठभुज या अष्टभुज भी सबको क्या कहते भैया, सबको बहुलक, सॉरी
सॉरी सबको बहुभुज ही कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी 5 भुजाओं से बंद वक्राकृति है, तो ये भी एक क्या है, बहुभुज है। और बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है बाह्य कोण का, तो 360 डिग्री। तो हमने भी क्या किए, पांचों को ऐड करके कह सकते हैं कि इसका कोण का योग कितना हो गया, इतना। तो आप अतः लिख सकते हैं, अतः किसी भी बहुभुज, अतः किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी बहुभुज है तो उसके टोटल बाह्य कोणों को जोड़ देंगे तो भी हमारे पास में कितना आवेगा कोण का मान, तो 360 डिग्री ही आवेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर दिक्कत होगा तो आप बेफिक्र होके इस चैनल पे कमेंट्स कीजिए, हम आपका कमेंट्स पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और आपका जो विचार होगा इसमें सही या गलत या इसको समझने की बारी, तो उस चीज पे भी हम जरूर विचार करेंगे। ये हम आज आप लोग से वादा करते हैं। ठीक है, वो यूट्यूब जो चलाते हैं सर लोग, वैसे हम किसी भी सर को ना तो गलत कहेंगे ना ही किसी का मतलब बुराई करेंगे। कोई कहीं पे भी कोई गलत नहीं है भाई, सबका अपना अपना पढ़ाने के अपने अपने तजुर्बा पे महान है। हम भी उसी में से एक कह सकते हैं। जितना ज्ञान है भगवान की कृपा से आप लोग को दे सकते हैं, बस यही कहेंगे। ओके, तो बस आप लोग भी अगर अच्छा लग रहा हो ट्यूशन तो एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट्स करिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और यहाँ पे कोई तरह का प्रॉब्लम आता है पढ़ते वक्त पूरा क्लास करने में, तो जरूर कमेंट्स कीजिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हम नंबरिंग तो हर जगह पे देते ही हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात ये भी भाई, सबसे बड़ी बात आप लोग एक चीज़ क्या कीजिए, इस चैनल पर बहुत जल्द 250 का आंकड़ा, 250 बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। 250 बच्चों का इस चैनल पे फैमिली हो जाएगा। और हम आप लोग का थैंक यू कहेंगे उस दिन, जिस दिन आप लोग 250 सब्सक्राइब हो जाएंगे, 250 स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़ जाएंगे, तो फिर आप लोग को थैंक यू उस दिन कहेंगे। इसीलिए बच्चे आप लोग से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी इस चैनल को आप खुद भी पढ़िए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ के इस चैनल पे जुड़ सके और इस चैनल को बड़ा फैमिली बना सके। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं, इस चीज़ को आगे अब बढ़ाते हैं। ओके, आप लोग को ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा, तो हम लोग कुछ और भी देखते हैं। इस चैप्टर में कुछ और भी है जो उसको भी हम क्लियर करने, हमने कह दिया भाई इस चैनल पर मैथमेटिक्स का वो हर एक प्रॉब्लम आपको दूर किया जाएगा, वो हर एक प्रॉब्लम आपको दूर किया जाएगा जो कि शायद किसी यूट्यूब चैनल पे जो क्लास दिए जा रहे हैं वो पूरा निचोड़ एनसीईआरटी बुक का नहीं दिया होगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट्स करें। ओके, चलिए आइए अब देखते हैं क्या और है इस चैप्टर में, फिर तब उदाहरण पढ़ लेंगे। देखिए आपके बुक में कुछ उदाहरण पढ़ने से पहले कुछ प्रयास भी कराया जाता है कि इस चीज़ को हल करिए, इसका आंसर नहीं दिया जाता है, बट आपने जो चीज़ सीखा उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेशन करिए। ये भी एक क्वेश्चन का भाग है। इस चीज़ को अगर बनाते हैं तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको चैप्टर में भी मिलते हैं, उदाहरण तो है ही, बाकी ये भी आपको एक क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए प्रयास करें कहता है, प्रयास करें में भी आप गलत सही जो भी बनाइए, बट हम आपको सिखा रहे हैं। इसने कहा है प्रयास करिए कि एक, यहाँ पे इसने कह रखा कि एक समषड्भुज लीजिए।
समषटभुज माने होता है कि 6 भुजाओं वाले को समषटभुज। और समषटभुज होता क्या है, तो समषटभुज यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। देखिए समषटभुज क्या मतलब, समषटभुज छह समान सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को समषटभुज कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे जो 6 भुजाएं हैं ये समान है, मतलब एक दूसरे के एकदम बराबर है, सब का सब, ये भुजा ये भुजा ये यहाँ पे, मतलब 6 का 6 भुजा आपस में क्या है, समान है, बराबर। तो अभी इस पे और भी बात हम करेंगे। अभी आइए, ये तो इसका डेफिनेशन हमने दे रखा कि ये समषटभुज होता क्या है। तो 6 समान सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे, समषटभुज कहेंगे। ठीक है, आइए, यही चीज कहता है इसने लेने के लिए, कह रहा कि ये चीज को आप देखिए और इसके मुताबिक आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और फोर्थ में क्या कहता है, ये हम इस तीनों क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने के बाद आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइए, यहाँ पे कह रखा है पहला क्वेश्चन में कि बाह्य कोणों एक्स वाई जेड पी क्यू तथा आर के मापांकों का योग। अभी तुरंत आपने पढ़ा था कि बाह्य कोण कोई भी बहुभुज रहे, 2 से अधिक भुजाएं वाले बंद आकृति जो भी हैं, सब के सब बहुभुज कहलाते। और जितने भी बहुभुज है सब के बाह्य भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो उसका मान टोटल कितना होने का, 360 होने का। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर सबको ऐड करेंगे तो उस सभी का योग क्या होगा। तो आपका एक ही सवाल आवेगा कि सर क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या नाम है, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितने, तो हो जाएगा इसको सबको जोड़ के 360 डिग्री। आप कारण देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखिए, हम जानते हैं कि बहुभुज षटभुज है तो बहुभुज ही है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मान सबको ऐड करने पे कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आइए, इसमें अगर आपको दिक्कत नहीं है तो सेकंड नंबर को देख लीजिए आप थोड़ा सा। सेकंड नंबर में क्या कह रहा कि क्या एक्स वाई जेड यानी कि एक्स के बराबर, वाई के बराबर, जेड के बराबर, पी क्यू आर सभी यानी कि सब जितना भी यहाँ पे दे रखा, क्या सबका मान बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं यस, यहाँ पे जितने भी कोण हैं या जो भी है पी क्यू आर एस टी यू भी जो भी, सब बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये सम क्या है, सम षटभुज है। सम षटभुज, सम माने होता ही है समान। तो मैंने अभी लिख रखा समषटभुज का क्षेत्रफल, मैंने परिभाषा मैंने लिखा और वहां पे लिखा है 6 समान सरल रेखाओं से
बनी बंद आकृति को समषड्भुज कहते हैं। ठीक है, अगर समषड्भुज है तो 6 गो समान भुजाएं भी हैं, और 6 अगर भुजाएं हैं तो सब का कोण का मापांक भी समान होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, x बराबर y इक्वल टू z इक्वल टू p इक्वल टू q इक्वल टू r है। कहता क्यों? तो भाई क्योंकि यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि सम बहुभुज के संगत भुजाओं के बहुभुज के संगत भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये थ्योरम याद रखिए। ये सब बराबर इसलिए है क्योंकि सम बहुभुज के संगत भुजाएं जो होती है, 7 की भुजाएं जो होती है, उसके सम्मुख कोण और संगत भुजाएं के जो सामने के कोण होते हैं ना, वो आपस में सब का सब क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए आप कह सकते हो कि हाँ, यह जो x y z p q r s दिया है, ये सब आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर क्लियर नहीं हो तो इसको पढ़ेंगे, वहां पे भी डिफिनेशन मैंने लिख रखा। ये क्वेश्चन सेकेंड था हल। अब एक क्वेश्चन बच रखा थर्ड नंबर का भी हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन का सोल्विंग करेंगे। थर्ड नंबर सोल्व यहाँ पे रहेगा। देखिए थर्ड नंबर में क्या कहता है भाई? बहुत इजी क्वेश्चन सा है। कहता है कि प्रत्येक का माप क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आपका ये क्या कि बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? आपने सबको ऐड करके तो 360 बना दिए, लेकिन ये सब प्रत्येक का मान कितना है? और यहाँ पे बी नंबर में लिखा है अंतः कोण का मान क्या है, तो वो भी निकालेंगे। 2 क्वेश्चन है, दोनों को हल करेंगे। भाई देखिए, सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन का तो क्या करेंगे? कुल कोणों की संख्या कितने हैं? प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री बटे कुल भुजा। कुल कितना? भुजा। ठीक है, अब देखिए 360 कुल भुजा कितना? 6 है तो 6 हो गया, ये दोनों काट दीजिए तो कितना आंसर हो गया? 60 डिग्री। अतः आप कह सकते हो कि प्रत्येक जो आपके बाह्य कोण है उसका मापांक कितना है? तो आप कहेंगे 60 डिग्री। ओके, और आप 6 बार 60 लिख के जोड़ दीजिएगा, 6 से गुना कर दीजिएगा 60 को, तो 360 पूर जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन मैंने हल कर दिया। अब बच रहा क्या चीज? अब बच रहा आपके अंतःकोण। आइए, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था। अब देखिए यहाँ पे जो भी है प्रत्येक का मान कितना हो गया? ये देखिए 60 डिग्री हो गया। और रहे चाहे पी क्यू आर एस टी जे भी रहे, वहां पे आपने बाह्य कोण का मापांक जो है प्रत्येक का कितना निकाल दिए? 60 डिग्री निकाल दिए। अब देखिए यहां से लेके यहां तक एक क्या है? रेखाखंड है कि नहीं है? अब रेखाखंड में अगर हम बात करें अंतःकोण, तो अंदर वाले तो ऐसे करके आ जाई, ऐसे करके। आपने इसका मापांक 60 निकाले, तो बताइए इसका मापांक क्या होगा? तो वही बात होगा जो अभी आपको बताया जा रहा है भाई, अंतःकोण। यहाँ पे सेकेंड नंबर है ना,
प्रत्येक लिख देते हैं ऐसा, प्रत्येक प्रत्येक, ये क्योंकि ये भी समान होगा क्योंकि सभी समान पे है। प्रत्येक अंतः कोण का माप बराबर, प्रत्येक अंतः कोण का माप बराबर, माप बराबर प्रत्येक अंतः कोण का, यहाँ पे प्रत्येक अंतः कोण का माप ये हो जाएगा कि 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, माइनस बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है। तो 180 माइनस बाह्य कोण का मान 60 बराबर, इस दोनों में से घटा दीजिए भाई, कितना बचा, तो ये बचा आपके कितना 100 कितना 20, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण 60 और ये हो गया 120, क्या चीज, ये हो गया अंदर वाले जो है ये हो गए 120 डिग्री अंतः कोण, ठीक है। ये हो गया प्रत्येक का मान, चूंकि सब ए ही है तो सब का मान ये हो गया आंसर। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन हमने उस समय कहा था आप लोग को बताया जाएगा कि 4 नंबर का क्या प्रोसेस रहने वाला। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए यहाँ पे 4 नंबर देखिए, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गए, फॉर्मूला रूप में है। थोड़ा सा बाह्य कोणों का मापांक है तो अंतः कोणों का मान लिखना हो तो आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी होगा लेकिन बट यहाँ पे सीधा साधा बात था तो इसलिए ये आपको देखने को मिला। 120 अंदर का 120, बाहर का अगर 60 है तो अगर अंदर का 120 रहता तो बाहर का कितना था 60 होता, आप कह सकते हैं। चलिए ये क्लियर। अब लेकिन यहाँ पे आपको ये होमवर्क हम देंगे, अगर भाई आप लोग रियली दिल से अगर वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो इस दोनों क्वेश्चन को आप घर पे जरूर बनाइएगा, हो सके तो इस दोनों का आंसर जरूर क्लियर कीजिएगा। लेकिन ये बनेगा कैसे, ये बात आपको बताते हैं। कहता है कि इस क्रियाकलाप, कौन सा क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 2, क्रियाकलाप 3 को निम्नलिखित रूप में फिर से दोहरा दीजिए। ये जो है ना, यही है दोहराने के लिए कहा गया है। इस चीज को क्या कहा गया है, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया रखा, इस चीज को टोटल को कहा है इसने, यहां से भी ले लीजिए, ये यहां से पूरा को दोहराने के लिए कहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में जो भी है। तो पहला बात इसने कहा कि सम अष्टभुज जिसमें 8 भुजा हो, ठीक है, 8 भुजा वाले को अष्टभुज कहते हैं। तो अष्टभुज जो बात यहाँ पे है उसको आप इस तरह से बना लेंगे, बना के या नहीं भी बनाएंगे तो बस क्लियर रूप से चिन्ह को एडजस्ट कर लीजिएगा और 8 पे काम करिएगा। मैंने यहाँ पे 6 पे काम किया था, आप लोग 8 पे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किए थे, यहाँ पे मैंने 60 में 6 से भाग दिया क्योंकि 6 अष्टभुज था, आपको 8 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे जो निकलेगा ये बाह्य कोण, वो 180 में से आप घटा देंगे, वो अंतः कोण निकल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन कह रखा कि सम विषभुज भाव, सम विषभुज लिख ही दिया है, सम विषभुज यानी कि जिसमें 20 भुजा हो, कितना भुजा हो, जिसमें 20 भुजा हो। तो 20 भुजा वाला बना तो सकेंगे नहीं बना सकेंगे, लेकिन ये करना आसान है क्योंकि आप जानते ही हैं जैसे बनाया गया, जैसे आपको समझाया गया वैसे आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे आप जरूर नोट करिएगा और आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो आप लोग एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि अच्छा है या खराब है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं भाई, अब कुछ उदाहरण है, जो भी उदाहरण होगा क्लियर करते हैं। और एक्सरसाइज का बात रहा तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे। थोड़ा दुखद भी है बट अभी आपको नहीं बताएंगे दुखद चीज़ क्या है। दुखद भले एक देखिए, सबसे पहला दुखद तो ये था कि बहुत दिनों से नहीं, 4-5 दिन से जो एब्सेंटी चला उसका सबसे मूल रीज़न ये था कि मेरे आँख पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। अभी भी थोड़ा जख्म है ही, लेकिन फिर भी आप लोग के
ट्यूशन ज़्यादा लगा ना हो, ताकि हम अपने आप को खुद सेफ फीलिंग कर रहे थे और कंफर्टेबल फीलिंग किए, तो आप लोग के लिए क्लास ले लिए। और यहाँ पे जो दिख रहा, यहाँ पे बहुत बड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए ठीक से नहीं हो पा रहा था क्लास, तो मैंने उसके लिए एब्सेंट कर दिया। और आज यानी कि कल बहुत बड़ी घटना, मेरे जो बड़े पापा जी थे उनका निधन हो गया, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ये था प्रॉब्लम कि अब क्लास होगी कि नहीं। बट दिक्कत नहीं है भाई, उनका दाह संस्कार हो चुका और अब क्लास आप लोग का कंटिन्यू ही चलेगा। थोड़ा सा काम क्रिया में हो सकता है बाधित हो, बट क्लास आप लोग का डेली चलेगा, ठीक है। चलिए आइए आप नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है। देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 1, आकृति 3.3 में, इसका नाम 3.3 में दिया गया था, में माप x का मान याद करिए, ठीक है। तो x कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। ये क्या दिख रहा है आपको, क्या चतुर्भुज लग रहा है? अगर यह चतुर्भुज है तो आप इसे क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। कहेंगे हाँ या ना? तो कहेंगे सर यस कहेंगे। अगर यह चतुर्भुज है और यह बंद है तो इसको हम कहेंगे कि यह एक क्या है, बहुभुज है। चलिए भाई ठीक है, सोल्व है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। इसलिए यहाँ पे 3 कोण दिया है, पहला है अक्ष, प्लस फिर है 90, प्लस 50 है, फिर है 110, अब बराबर, चूंकि ये 4 कोण का बहुभुज है तो ये हो गया। तो अक्ष प्लस सबको ऐड कर लीजिए भाई, देख लीजिए 0, 5, 6, 10, 5, 15 के 5, बाकी एक कितना 2 बराबर 360। अक्ष बराबर 360 पहले से बाहर में है और इस प्लस वाले को बाहर करेंगे तो -250। अक्ष बराबर, इस दोनों को घटा दीजिए, 0 में से 0 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। ये क्या हो गया भाई, आपके अक्ष का आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो अक्ष का मान है वह कितना डिग्री का है, तो वह अक्ष का मान कितने डिग्री का, तो 110 डिग्री का होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक और इस चैप्टर के पहले उदाहरण है, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 के पहले एक और उदाहरण है, उसको हल कर लेते हैं। तो फिर आज का क्लास में इतना ही रहने देंगे, फिर दूसरे दिन पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 नंबर उदाहरण है ना। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आपको याद होगा मैंने थ्योरी क्लास में इसको ज्ञात करने के लिए बताए थे, सूत्र बताए थे, समबाहुभुज की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है, इसे अभी भी लिखेंगे, आधा और आ जाएगा। समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दिया रहा है, 45 डिग्री। चलिए सबसे पहले आइए सोल्व करते हैं इसे, आप लोग भी समझिएगा। सोल्व है, सबसे पहले देखिए समबाहुभुज है, ठीक है। तो सभी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का कुल माप यानी कुल योग बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री होता ही है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रत्येक जानते हैं। क्वेश्चन में दे रखा प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे रखा,
दिया है प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर कितना दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दिया है 45 डिग्री। 45 डिग्री इसने दे रखा, ठीक है, दे दिया। अगर इसने 45 डिग्री दे रखा तो आपको फॉर्मूला आता थे तब सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर फॉर्मूला आता है 360 बटे बाह्य कोण। ठीक है, आप बताइए, यहाँ पे दे दीजिए 360 बटे कितना 45। 360 में 45 से भाग लगेगा, देख लेते हैं लगा के, देखते हैं भाई, जरूर लगना चाहिए। 45 में 360 से 45 गुना 8 डायरेक्ट कर देते हैं, 8 पंचे 40, 4 32 4 36, यस 8 बार में ये पूरे कट गया। तो ये कट के कितना आया 8, यानी कि 8। अतः आप कह सकते हैं, अतः आप लिखा प्रत्येक बाह्य कोण का माप इतना है, तो भुजाओं की संख्या, अतः सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो गया 8 हो। क्लियर है भाई, ठीक है, देख लीजिए। कहीं पे कोई डाउट, आप भी इसी तरह से अगर चैप्टर में हिसाब मिलेगा तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। और बाकी आगे क्या कहना भाई, आप लोग खुद समझदार है ही, आप लोग को जैसा लगे वैसा ज़रूर कीजिए। अगर आपके लाभ का हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें और पूरा वॉच करें, बिना स्किप बिना स्पीड किए। कोशिश करिए, कोशिश क्या करेंगे भाई, आप कोशिश नहीं, आप नोट बना ही लीजिए तो बेस्ट रहेगा, मेरा मानना है, और आप लोग के लिए भी भला है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, है ना, ताकि आपके मित्र भी, आपके दोस्त लोग भी आप ही की तरह अच्छा पढ़ाई कर सके। स्टार कोचिंग सेंटर चैनल से जुड़ के, स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से जुड़ के, ओके। वैसे इस चैनल पे काफ़ी सारा ट्यूशन दे दिया गया है, और हम कोशिश में हैं कि, और चूँकि समय नहीं मिल पाता जिसके कारण और भी कई क्लास नहीं स्टार्ट हो पाया है, लेकिन हमें जैसे ही समय मिलता है तो फिर हम आप लोग के लिए पूरे दिलों और दिमाग और तन बदन हर चीज़ से, वैसे कंडीशन में आप देखेंगे हमें तो हम कंडीशन में है नहीं उस तरह से जिस तरह से आम लोग चला करते हैं, लेकिन फिर भी उतना पावर है, उतना भगवान ने दिया है, उतना दिमाग भी है कि आप लोग के लिए ज़रूर कुछ कर सकें, तो कर भी रहे हैं भाई। आप लोग भी बस सपोर्ट कीजिए, इतना ही कहेंगे। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में हम चतुर्भुजों को समझना चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 को पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज का क्लास यहाँ ही बच्चे, सभी को बाय बाय, ओके।